जय श्री हरि। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि 2021 जो है वो बुध ग्रह से गवर्न होने वाला साल रहेगा। हर व्यक्ति के साथ 2021 की संख्या जो साथ में रहेगी, कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव से हर व्यक्ति जो है वो लाभ भी अर्जित करेगा और उसकी जो प्रतिकूलताएं हैं वो भी जीवन में परिलक्षित होंगी। अब बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का नाम भी उसके साथ चलता है। तो जिस तरह नाम से राशि का प्रभाव है या जन्म पत्रिका में चंद्रमा का संचरण जिस राशि में है वह राशि उस व्यक्ति की होती है, तो उस राशि के राशिपति के साथ बुध का कैसा सामंजस्य रहेगा वही कहीं ना कहीं निर्धारण करेगा हमारे जीवन की प्रतिकूलताओं की और अनुकूलताओं की। तो आज इस विषय को लेकर हम बात करते हैं कि जिनके राशि के साथ बुध का स्थायित्व और आपकी राशि का संयुक्त प्रभाव 2021 के लिए क्या परिणाम लाता है। 2021 बुध का साल है, आपकी राशि के साथ क्या सामंजस्य बैठता है। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए 2021 बुध और मंगल की संयुक्त प्रभावों को लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये प्रभाव सीधा सीधा उनकी जॉब, व्यवसाय पर और निवेश पर पड़ने वाला है। इन सभी कार्य क्षेत्रों में, चाहे वो जॉब हो, व्यवसाय हो या किसी भी प्रकार का निवेश हो, क्रोध की स्थिति को नियंत्रित रखना है। नए इंटरव्यूज़, नए जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस साल भाग्य का साथ रहेगा, पर कहीं ना कहीं क्रोध के वश आप अपनी चीज़ों को खराब करेंगे। 2021 में मेष राशि वालों के लिए कर्जे की स्थिति भी बन रही है, तो ना कर्ज लेना इस साल आपके लिए शुभ रहेगा, ना कर्ज देना इस साल आपके लिए शुभ है। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, पर कर्जे का लेन देन आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल उत्तम जाने वाला है, पर फिर भी तामसिक भोजन का परहेज करें और वाहन चलाते समय सचेत रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल उत्तम रहेगा, पर वाहन जो है वो बहुत सचेत होकर चलाएं। रफ्तार पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खासकर 2 जून से 20 जुलाई के मध्य का समय जो होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए, रोग और दुर्घटना के लिए विशेष सचेत रहने वाला समय रहेगा। अगस्त की शुरुआत से लेकर सितंबर माह के अंत तक व्यापार में निवेश करते समय बहुत सोच लें। पार्टनरशिप के लिए या किसी भी अनुबंध में हस्ताक्षर करने से पहले बहुत सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। ये समय व्यापार और निवेश, पार्टनरशिप या स्थानांतरण के लिए उचित नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ कटुता इस समय में आ सकती है। अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में मान सम्मान में कमी आने की आशंका है। स्वास्थ्य का भी इस समय विशेष ध्यान रखें। संतान पक्ष से कुछ समस्या इस समय में आ सकती है। इस प्रतिकूल समय को अनुकूलता में बदलने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो उपाय बताए हैं वे भी कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही आप चाहें तो भगवान गणेश के किसी मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। तो ये जो समय आपको विपरीत परिस्थितियाँ दिखा सकता है वो समय भी कहीं ना कहीं अनुकूलता लेकर आएगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि की बात करते हैं तो बुध ग्रह और वृष राशि की आपस में सामंजस्यता इनके फाइनेंस को कंट्रोल करेगी, इनके मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी। बुध बुद्धि की प्रबलता देगा, वहीं शुक्र जो है वाणी की प्रखरता भी इस साल देंगे। बुद्धि की प्रबलता और वाणी की प्रखरता का इस्तेमाल करते हुए वृष राशि वालों का ये साल बहुत बेहतर जा सकता है, पर अत्यधिक खर्चों से इस साल वृष राशि वालों को बचना चाहिए।
जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बाहरी करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए बाहरी देशों से कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अप्रैल से मई लास्ट के बीच मान सम्मान की स्थितियां बनेंगी। बाहरी इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट से या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 2021 जो है बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि उनको चंद्रमा का भी सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर बुध आदित्य योग्य है और शुक्र की प्रबलता भी प्राप्त हो रही है। तो खासकर अप्रैल से मई के बीच का समय मान सम्मान दिलाने वाला होगा। वहीं जून से जुलाई के बीच का समय जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए रखना चाहिए। इसमें आप कोर्ट कचहरी के मामलों से कोई ऐसे विवाद में पड़ सकते हैं जिसमें आपके धन का अपव्यय हो सकता है। इसलिए जून से जुलाई अंत के समय में कोई भी कागजी कार्रवाई करने के से पहले थोड़ा सा सोच लें, और ज़मीन से जुड़े हुए मामले पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में विशेष ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के दायरे से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। पार्टनरशिप से भी समस्या आ सकती है, इस पर भी विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मध्यम जाने वाला है। खासकर अगस्त से नवंबर तक का जो समय है, उस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं जिसमें आपका धन व्यय हो सकता है। तो इस समय जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर हम अपना समय निकालते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां रहेंगी। राशि को अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए भगवान गणेश के किसी मंत्र का जाप जो है पूरे साल अवश्य अपने पूजा में सम्मिलित करना चाहिए, और माँ लक्ष्मी की उपासना भी आरंभ करनी चाहिए। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो अगर मूलांक से देखा जाए तो 6 अंक के अधिपति हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो भी रेमेडीज़ 6 अंक वालों के लिए कही गई हैं, उनको प्रयोग में लाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की मेहनत को इस साल सफलता के नए आयाम निश्चित मिलेंगे। बुध और मिथुन राशि के राशिपति दोनों बुध देव होने की वजह से बुध की प्रबलता रहेगी। इसलिए त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, और एक साथ कई कार्यों को हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण रखें। सफलताएं अवश्य मिलेंगी। साल के शुरुआती महीनों में मान सम्मान की स्थितियां भी बनेंगी। पारिवारिक सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं शुभ फलदायी रहेंगी। पर जून के बाद जुलाई अगस्त तक का जो समय होगा वो लाभ की स्थितियों को कमज़ोर करेगा और आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। कर्जे की स्थिति बन सकती है, व्यापार के लिए हो, निवेश के लिए हो, पर इस समय लिया गया कर्जा वो शुभ फलदायी नहीं रहने वाला है। शत्रु प्रबल होंगे और कहीं ना कहीं आपके मेहनत को जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो अभी तक मिलते चले आ रहे थे। तो ये समय थोड़ा सा कमज़ोर जाने वाला है। अगस्त शुरुआत से लेकर सितंबर अंत तक की बात करें तो संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये समय जो है उनका मूल्यवान समय जो है व्यर्थ जाएगा और पढ़ाई से अरुचि जैसी स्थितियां बनेंगी। इस समय में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के बीच दिसंबर अंत तक जो है वो यात्राएं शुभ फलदायी नहीं रहेंगी। प्रतिद्वंदी प्रबल होंगे इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए। इसलिए बहुत सोच समझकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें, बहुत सोच समझकर नए अनुबंधों पर काम करें, और अगर जॉब या व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक का समय अनुकूल नहीं रहने वाला है किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए। आपको अनुकूलताएं बढ़ाने के लिए भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान गणेश के पूजन को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए।
बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का ये सामंजस्य स्वास्थ्य की स्थिति को नियंत्रित करेगा, मनी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करेगा और जीवन में मिलने वाले अवसरों को, जीवन में मिलने वाले लाभ पर अपना प्रभाव डालेगा। मार्च के मध्य से लेकर मई के अंत तक अगर लाभ की स्थितियों की बात करें तो बहुत बेहतर भाग्य का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पर जून से लेकर जुलाई के अंत तक जो है संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने काम पर विशेष ध्यान देकर सतर्कता से किए गए कार्य पर ही जो है लाभ अर्जित कर पाएंगे, अन्यथा भ्रमित स्थितियां रहेंगी और कहीं ना कहीं निर्णय गलत होते हुए दिख रहे हैं। एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी विशेष ध्यान देने का समय रहने वाला है। ये अगस्त से सितंबर अंत तक जो है वो व्यय की स्थितियां रहेंगी। हालांकि आपका ये व्यय परिवार को लेकर ही होगा, घर में भौतिक सुख साधनों की वृद्धि के लिए ये व्यय होगा, पर अनावश्यक चीज़ों पे व्यय आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता हुआ दिख रहा है। परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च इन महीनों में हो सकता है। अक्टूबर से नवंबर अंत तक की बात की जाए तो यात्राओं के योग दिख रहे हैं, व्यापारिक निवेश के योग दिख रहे हैं जो लाभप्रद रहेंगे। व्यापारिक कार्य और कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा समय रहने वाला है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए, पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए ये समय बेहतर जाने वाला है। इसमें नई उपलब्धियों के लिए आप काम कर सकते हैं, दूरगामी लाभ के लिए आप काम कर सकते हैं। ये समय जो है आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अर्निंग के नए स्रोत खुलने का समय रहेगा ये। अब बात करते हैं नवंबर से दिसंबर अंत तक की। ये समय यश कीर्ति तो बढ़ाएगा, पर कुछ गलत निर्णय जो हैं वो आप ले सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ लाभ या आर्थिक हानि होती हुई दिख रही है। इसलिए नवंबर से दिसंबर अंत तक अगर किसी भी प्रकार का निवेश है, किसी भी प्रकार का निर्णय है, वो सोच समझ कर लें, उसको एक सेकंड थॉट ज़रूर दें और उसके बाद अपने निर्णयों पर आप अमल करें। अगर इस तरह से हम अपना ये 2021 व्यतीत करते हैं तो प्रतिकूलताएं जो हैं वो ख़त्म होती नज़र आएंगी और अनुकूलताएं और लाभ की स्थिति कर्क वालों को बेहद सुखद साल व्यतीत कराएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का ये सामंजस्य संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करता है, परिवार में आपसी सामंजस्य की स्थिति को नियंत्रित करता है, जमा पूंजी को नियंत्रित करता है। तो इस साल भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों को साल की शुरुआत में ही आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयास अनुकूल और सार्थक रहेंगे। सरकारी पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। सरकार से जुड़े लोग, सरकारी योजनाओं में लगे लोगों को धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको भी आधिकारिक वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। यश की प्राप्ति का समय रहने वाला है। लंबे समय से सोचे हुए कार्य जो हैं इस समय काल में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जून से जुलाई अंत तक की बात की जाए तो यहाँ पर व्यय की स्थितियाँ बन रही हैं। धन का अपव्यय हो सकता है। पारिवारिक यात्राओं में, कार्यक्षेत्र में, अपनी जीविका या धनोपार्जन के प्रयासों में धन लगाना पड़ सकता है। उतना लाभ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है जितना कि खर्च होता हुआ इस समय काल में दिख रहा है। अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर अंत तक की। यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़े लोगों को, कंपटीशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय सार्थक और लाभप्रद रहने वाला है। इस समय किए गए प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ अग्रसर करेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग हायर एजुकेशन को लेना चाहते हैं, बाहर की एजुकेशन
से जुड़ना चाहते हैं, बाहर के यानी देश से बाहर के कार्य क्षेत्रों में अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, उनको पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में निर्णय थोड़ा सा गलत हो सकते हैं, असमंजस की स्थिति आ सकती है। अगर उस समय आप ध्यान से और अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए अगर निर्णय लेते हैं तो निश्चित लाभ उठाएंगे। पारिवारिक सदस्यों पर खर्चा हो सकता है, घर पर खर्च बढ़ सकता है इस समय में। अब बात करते हैं अक्टूबर से नवंबर अंत की। अक्टूबर से साल के अंत तक समझ लीजिए आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती हुई दिख रही है। आपको सांस और हड्डी की समस्या अगर चल रही है तो ये समय जो है विशेष सावधानी का है। स्वास्थ्य को के लिहाज से खर्च की स्थिति भी बन सकती है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक विशेष, और ये धीरे धीरे कम होती हुई दिसंबर तक जाएगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अक्टूबर से साल के अंत तक। सिंह राशि वालों को प्रतिकूलता हटाने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करते रहना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। साथ में 2021 को और बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की उपासना अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर लेनी चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का ये सामंजस्य करियर के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करेगा, स्वास्थ्य की स्थितियों को नियंत्रित करेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के अंत तक मिले जुले प्रभाव आपको मिलते रहेंगे। जो लोग जॉब की समस्या से परेशान हैं या जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उन्हें अचानक से कोई अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर अगर सोच समझ के त्वरित निर्णय लिया जाए तो वह अवसर लाभ में परिवर्तित हो सकता है। सफलता के योग बन रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा इस समय में भी। जून से जुलाई अंत तक ये जो समय होगा वह समय तेज गति को नियंत्रित करने का होगा, चाहे वो गति विचारों की हो, इच्छाओं की हो या वाहन चलाते समय गति हो। ये समय गति को नियंत्रित रखने का समय होगा, यानी कि विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करें और सोच समझ कर निर्णय लें। वाहन धीमी गति से चलाएं क्योंकि दुर्घटना और चोट के भी योग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी मध्यम दिख रहा है, इसलिए जून से जुलाई अंत तक विशेष ध्यान रखें, रफ्तार कम रखें। अगस्त से सितंबर अंत तक का जो समय रहेगा वह समय जो है इन्वेस्टमेंट को निरस्त करने का समय होगा। कोई नए इन्वेस्टमेंट, नए बदलाव के लिए ये समय ठीक नहीं होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत पे भरोसा करके आगे ज़रूर बढ़ें, पर बहुत बड़े बदलाव इस समय पर ना करें। जिस ग्रह स्थिति में चल रहे हैं, जिस वर्क पोजीशन पे आप चल रहे हैं, उसी पे कार्यरत रहें और अपनी आर्थिक स्थिति को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयासरत ज़रूर रहें, पर चेंज के लिए ये समय ठीक नहीं होगा। अक्टूबर से नवंबर अंत तक की बात की जाए तो लाभ और धनार्जन के योग प्रबल दिख रहे हैं। नए अनुबंधों और नए आय के स्रोत खुलते हुए दिख रहे हैं। वहीं नवंबर से दिसंबर अंत के बीच कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिसमें आपको कोर्ट कचहरी से जुड़ना पड़े, इसलिए कागजी कार्रवाइयों से जुड़ना पड़े। इसलिए नवंबर से दिसंबर अंत तक के बीच में अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हुए निर्णय लें और कोई ऐसी जगह हस्ताक्षर ना करें जो आपको आगे परेशानी में डाल सके। कन्या राशि वालों को भगवान गणेश की उपासना हर तरह से करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। गणेश भगवान के मंगलाचरण को अपने जीवन में जो है वो सम्मिलित करके शुभता को और बढ़ा सकते हैं कन्या राशि वाले।